हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए एक बालक का रूप धारण किया और अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज देने लगे कि कोई मेरे दूध और चावल से खीर बना दो। लोग उस बच्चे को देखकर हंसने लगे। क्या बेवकूफ बच्चा है ये? एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से कोई खीर बनती है? ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणेश जी ने सोचा कि कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बालक की बातें सुन रही थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, मैं बनाती हूँ तुम्हारे दूध और चावल की खीर, तुम मुझे अपना सामान दे दो। माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में गई और सबसे बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। बुढ़िया माई ये देख के चौंक गई कि यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू किया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़िया माई बोली, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। बुढ़िया माई, आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप सब जरूर आना। अम्मा, इतने सारे लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही हैं। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे और देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर अगर सारे गांव में बटेगी तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई की बहू ने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगाई और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करे। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बूढ़ी माई की बहू के लगाए भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो पहले ही खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह खीर कब खाई? तब बाल गणेश जी बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली। बुढ़िया माई समझ गई कि यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खीर खिलाओ और पूरे गांव को खीर खिलाओ और बची हुई खीर को 4 पतीले में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को 4 बर्तनों में करके अपने घर के 4 कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी है। बुढ़िया माई को अपनी दयालुता का फल प्रपात हुआ और सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी कृपा करिएगा।